हाँ बस डर गया। डरा है बेटा, तू डरा है, तू डर जाता है, वीडियो डर जाता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक खुशबाश होंगे। और अभी हम लोग आए हुए हैं कराची। वैसे तो हम लोग कल आए थे, बट कल का मैंने व्लॉग नहीं बनाया, कल का अम्मी ने शूट किया है, ठीक है। इस रिकॉर्ड होगा ये बताने में ही आवाज़ खराब हुई। तो ये है, और आज हम सुबह उठे, उसके बाद नाश्ता वगैरह किया। ये है क्या ये है नहीं, और मेरे मेरे तकिया कलाम तो बहुत सारे हैं। वो क्या कहते हैं उसे, ये भी मेरा तकिया कलाम है, वो क्या कहते हैं उसे तो ये तहसीन है, आप इसको नहीं जानते होंगे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये तहसीन है। और आज सुबह सुबह मतलब हम लोग उठ गए थे, उसके बाद जो है मम्मी ने शोर करना शुरू कर दिया था। भाई? हाँ वही वाला भाई इकलौता सगा भाई तो बड़ा मज़ा आ रहा है, और मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है। मौसम इतना अच्छा नहीं हो रहा है जितनी गाड़ी ठंडी हो रही है। तो आज जाते हैं और जाएंगे। सो देखते रहिएगा ब्लॉग को एंड तक, बहुत मज़ा आने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता, तो देखिए एंजॉय करें। ओके जी व्यूवर्स, तो मतलब अभी हम लोग आए हुए थे कराची, तकरीबन 2 दिन के लिए आए हुए थे। वैसे तो हम लोग शादी अटेंड करने के लिए आए थे, और मैं दूसरे दिन जो है ना मेरा कलाम वगैरह भी शूट होना था, और साथ साथ में जो है ना बाजी का भी कलाम शूट होना था। लेकिन जो है ना हम लोगों ने रात को शादी अटेंड करी, उसके बाद हम लोग एक होटल में स्टे किया। लेकिन शादी का व्लॉग और क्लिप वगैरह मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि जो है ना मैं अम्मी ने वहाँ का व्लॉग बनाया, तो अगर वो शादी वाला व्लॉग देखना हो तो अम्मी के चैनल पर आप लोग देख सकते हो, वहाँ पर अपलोड होगा। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना हम लोग नेक्स्ट डे हम लोगों को जाना था अपने कलाम के लिए, कलाम रिकॉर्ड करवाने के लिए। तो यहाँ पर मैं जा रही थी, इससे पहले भी एक कलाम शूट करवाने के लिए, मतलब रिकॉर्ड करवाने के लिए मैं कराची आई थी तकरीबन। जो इससे पहले मैंने व्लॉग डाला था, अगर नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह इस महीने और इस साल जो है ना मेरे इंशाल्लाह 2 या 3 कलाम इंशाल्लाह रिलीज़ होंगे मेरे ही चैनल पर। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से बेल आइकन भी दबा दो, ताकि जैसे ही मेरा कलाम अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए मेरे वीडियो का, मेरे कलाम वगैरह का, और बाकी ब्लॉग्स वगैरह का भी। तो आज हम लोग जो है ना, अभी मैं अपनी सारी जो है ना प्रैक्टिस वगैरह कर रही थी, और रात में मैंने शादी में काफ़ी जो है ना बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और काफ़ी तमाम चीज़ें खाई। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि नहीं यार, नहीं खानी चाहिए। सुबह मेरा नात जो है ना कलाम रिकॉर्ड होना है। तो बाजी भी जो है ना नेक्स्ट डे फिर आ रही थी, क्योंकि हमें अचानक से ना जो है वो डेट वगैरह मिली थी कि जो है वो बाजी ने मुझे रात में बताया कि कल अंबर तुम्हारा कलाम शूट होना है, रिकॉर्ड होना है। तो इसलिए फिर जो है तो मैंने बोला तुमने बड़ा लेट बताया, वरना मैं अपना थोड़ा जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीती, क्योंकि हमें अपना जो है इन चीज़ों का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है साथ साथ में। लेकिन उसके अलावा जो है ना मेरी डाइटिंग वगैरह भी चल रही थी, लेकिन मैंने सोचा चलो एक चीट डे ही रख लेते हैं। तकरीबन 2 महीने से मैं जो है ना बिल्कुल लगातार डाइटिंग अपनी कर भी रही थी, और माशाल्लाह से मुझे गुड रिजल्ट्स भी मिले। लेकिन मैंने सोचा चलो एक ही दिन तो मिला, और शादी में तो चलता ही है, तो जो है ना फिर मैंने एक चीट डे अपना ये रख लिया था, क्योंकि शादी में जो है ना खाने में आ ही जाता है, अगर आप कितना भी कंट्रोल करो खाने में आ ही जाता है। और तमाम चीज़ें थी भी बड़े मज़े की, तो बस ये हुआ। अच्छा जी, इसके बाद जो हम लोग यहाँ पर अपने स्टूडियो में आ गए थे, जहाँ पे मैं पहले भी अपनी नात जो है ना रिकॉर्ड करा चुकी हूँ। और इससे पहले जहाँ पे मैंने नात रिकॉर्ड करवाई थी वो अलग स्टूडियो था, और ये वाला अलग स्टूडियो, ये हीरा गोल्ड स्टूडियो है। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि अम्मी पापा फर्स्ट टाइम जो है ना वो मेरे साथ मतलब हीरा गोल्ड पे आए थे मेरे साथ, क्योंकि पिछले से पिछला जो मैंने कलाम अपना रिकॉर्ड करवाया था वो भी हीरा गोल्ड से करवाया था। लेकिन उस दौरान जो है ना अम्मी पापा के साथ नहीं आई थी, मैं बाजी के साथ आई थी, तो ये हुआ था। तो इसलिए जो है ना मैं अम्मी को पूछी थी अम्मी कैसा लग रहा है। और यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है स्टूडियो में ना काम करने में, रिकॉर्डिंग करने में, हर चीज़ जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों के भी काफ़ी सारे कमेंट्स और डीएम आ रहे थे कि अंबर कलाम कब जो है ना वो रिलीज़ करोगी, कब अपलोड होगा, ये वो। तो देखिए कुछ टाइम लगेगा, बस तकरीबन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों ने। रमज़ान के जो है ना वो इंशाल्लाह रमज़ान के दिनों में ही इंशाल्लाह कभी ना कभी मैं रिलीज़ कर दूँगी, और कम्युनिटी पोस्ट भी लगा दूँगी। तो साथ साथ में बस आप लोगों ने कनेक्ट रहना है और दुआओं में याद रखना है। तो बाजी भी ना सुबह के टाइम मतलब जो है ना वो कराची आ गई थी, और पहले उनका जो है ना नात रिकॉर्ड हुआ, फिर उसके बाद मेरी बारी थी। तो मैं ना अम्मी के पास बैठी हुई थी, और काफ़ी देर तक मैं अम्मी से बातें करती रही कि अम्मी जब मेरी बारी आए ना तो मेरे साथ चलना स्टूडियो में, और ना बस साथ मेरे सामने बैठी रहना, मेरे सामने बैठी रहना। तो फिर ये हुआ कि काफ़ी देर तक तो बाजी की दफ़ा में तो अम्मी ना दूसरे रूम में बैठी थी, लेकिन जब मेरी बारी है ना तो फिर मैं अम्मी को साथ लेकर गई। मैंने बोला नहीं, जहाँ पर जो है ना ये पापा वगैरह बैठे हुए ना, तो यहाँ पर ही अम्मी मेरे साथ बैठे, मेरे सामने बैठे। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अम्मी के सामने ना जो है
अपना कलाम रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि ये अगर देखा जाए ना तो अम्मी ने ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था इस चीज़ के लिए कि अम्बर तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम्हें ना कलाम पढ़ना चाहिए, तुम्हें नात पढ़नी चाहिए, ये वो। तो अम्मी का सबसे बड़ा इन चीज़ों में हाथ है। और अम्मी का एक मतलब ये था कि अम्मी की ख्वाहिश भी रही है कि ना मतलब जैसे अंबर भी कलाम पढ़े, अंबर भी नात पढ़े, अंबर इन चीज़ों में जो है ना वो आगे बढ़े। तो अम्मी की दुआओं से और अम्मी के ना इस प्यार से, साथ से जो है ना बस मेरे अंदर एक जज्बा जागा और फिर मैं यहाँ पर अपना तीसरा कलाम रिकॉर्ड करवाने आई थी। ये खुशी अलग थी मेरी कि अम्मी भी मेरे सामने बैठी हुई थी। अच्छा जी, तो बस बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, आप लोग मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा। तो वैसे तो मैं इतनी कोई मतलब मेरे अंदर अभी देखा जाए ना तो मतलब व्लॉगिंग वगैरह करते हुए या मैं कहीं भी व्लॉगिंग अपनी कर रही होती हूँ तो ये कॉन्फिडेंस मेरा एक अलग लेवल का है। लेकिन जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में थी ना तो मैं कभी भी असेंबली में कभी भी मैंने नात नहीं पढ़ी, कभी भी नहीं। मुझे आती भी थी, मुझे बहुत शर्म भी आती थी कि नहीं यार इतने सारे बच्चों के सामने मैं पढ़ूंगी, कहीं मेरा मजाक ना उड़ाएं, ये ना करें। यहाँ तक कि मैंने कोई किरत वगैरह भी नहीं करी असेंबली में खड़े होकर, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी और मैं सबसे ज़्यादा पीछे खड़ी होती थी। मैं सबसे ज़्यादा जो है ना लाइन में जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं सबसे पीछे खड़ी होती थी बच्चों के, क्योंकि मैं हाइट में सबसे लंबी थी अपनी क्लास में। 5 क्लास से ही मेरी ये हाइट थी, जिसकी वजह से मुझे सबसे पीछे खड़ा होना पड़ता था और क्लास में भी सबसे पीछे बैठना पड़ता था, क्योंकि हमारी टीचर्स और बाकी बच्चों को ये शिकायत रहती थी कि अंबर को आगे बिठाएंगे तो हमें बोर्ड नज़र नहीं आता। तो खैर हम बातें करते कहाँ कहाँ निकल गए। तो बहरहाल अभी हम लोग यहाँ पर जो मैं अपना नात रिकॉर्ड करवाने आई थी, ये मेरी मोस्ट फेवरेट नात थी। मतलब मैं ये नात ना अपना कलाम जो दिल से रिकॉर्ड करवाने आई थी, बस मेरा काफ़ी महीनों से हो रहा था कि ये वाला अपना ना कलाम मैंने अगली दफ़ा ये वाला रिकॉर्ड ज़रूर करवाना है। तो बस ये ना मैंने बिल्कुल दिल से अदा किया था और कोशिश करती हूँ कि जब ये बनकर आए और जब ये रिलीज़ हो तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे। दुआ करती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ, साथ साथ में मैंने अपनी पूरी कोशिशें करी हैं और बस आप लोगों का साथ भी है, प्यार भी है, सपोर्ट भी है। तो बस ये है कि इंसान को आते आते कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि आज ये टाइम था कि अम्मी पापा और बाकी कंपोज़र वगैरह भी साथ बैठे हुए थे, सामने बैठे हुए थे बिल्कुल। और मैं बड़ा जो है ना अपने जोश के साथ जो है ना ये कलाम अदा कर रही थी। एक वक्त ये था कि मैं जो है ना अपने घर में भी कलाम गुनगुनाती तक नहीं थी कि नहीं यार मुझे बहुत शर्म आ रही है और कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। तो बस ये था, एक वक्त वो था और एक वक्त ये है कि अब मैं जो है ना अपना बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस आ गया इस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी। अब जो है ना मतलब एक दफ़ा मैंने ये व्लॉग भी अपलोड किया था, वो आप लोगों ने देखा होगा, जिसके अंदर मैंने सलाम गाजी अदा किया था। तो वो आप लोगों ने देखा होगा कि इसके अंदर मुझे कितनी ज़्यादा जो है ना शर्म आ रही थी। तो वहाँ से लेकर सफ़र शुरू हुआ और यहाँ तक हम आ गए और इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हो, आप लोग मुझे बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट कलाम जो अपना रिकॉर्ड करवाऊँ तो वो कौन सा रिकॉर्ड करवाऊँ। आप लोग मेरी आवाज़ में कौन सा कलाम, कौन सी नात, कौन सी हम तो कौन सा मुराजात सुनना पसंद करोगे, तो ये आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। तो ये होगा कि मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और दूसरा ये कि आपका भी जो है ना डिमांड पूरी हो जाएगी। अच्छा जी, तो बस यहाँ पर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा नात जो है ना रिकॉर्ड हो गई थी मेरी नात। उसके बाद हम लोग बस अपने स्टूडियो से तकरीबन 1 आधे घंटे में निकले थे वहाँ से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आ गए थे। हमेशा के लिए जो है कराची आओ और फिर बिरयानी हलीम ना खाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। तो हर व्लॉग में आपको ये चीज़ भी सहनी पड़ेगी कि जब भी कराची आएंगे तो खाने का जो मेन्यू होता है वो हमारा जो होता है वो बिरयानी, हलीम, बारबेक्यू, ब्रोस्ट और कढ़ाई, ये आज हमारे मेन्यू में था सब कुछ। कोल्ड ड्रिंक भी थी और चाय भी थी साथ में। मतलब खुशी बहुत ज़्यादा हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो बहुत मज़ा आया कि सबके साथ खाना वाना खाया, फिर उसके बाद जो है चाय वाय पी। तो मुझे बस रात को फ़ोन आया ना कि अंबर तुम्हारी सुबह रिकॉर्डिंग है, तो मेरी कोई प्रैक्टिस वगैरह भी नहीं थी और मैंने बिल्कुल करी भी नहीं थी और अम्मी पापा के सामने प्रैक्टिस मुझसे हो भी नहीं रही थी। फिर होटल में होता ये कि आसपास के जो रूम होते हैं उनमें भी आवाज़ जाएगी, तो इस वजह से मैं खामोशी से बस सारी रात जो है ना मेरी जाग कर गुजरी, यही सोच कर के मुझे सुबह रिकॉर्डिंग के लिए जाना है, पता नहीं क्या होगा। तो इसी जो है ना एक्साइटमेंट में मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और कुछ मतलब ये भी था कि हाँ नया रूम और फिर नई जगह, तो नई जगहों पे तो वैसे भी नींद नहीं आती। अपना कमरा रात के टाइम ज़रूर मतलब याद आता है। हम किसी भी टूर पे चले जाएं, किसी भी अच्छे से अच्छे होटल में क्यों ना चले जाएं, लेकिन रात को अपना घर, अपना बिस्तर, अपना रूम, अपना तकिया, अपना बेड, एवरीथिंग जो है ना सब कुछ अपना कंफर्ट जोन याद आ रहा होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ। अच्छा जी, खाना खाने के बाद यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार मल्टी कलर के पान भी लगे हुए थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पर पान भी खाए और बहुत ज़्यादा मज़े का पान था। यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर भी मिल गई थी अम्मी की और उनसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, तो ये हुआ कि मैं आपको क्या बता रही थी,
तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ पे हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह से खाना खा लिया था। डिनर करने के बाद हम लोग अब अपने घर के लिए निकलेंगे हैदराबाद के लिए। वैसे तो पापा कह रहे थे कि चलो आज भी कराची रुक जाते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, रात भर नींद नहीं आती है और अपना जो है ना बिस्तर याद आते हैं रात को, तो फिर हैदराबाद ही चलते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग अब हैदराबाद के लिए जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को क्या बता रही थी, मैं यही बता रही थी कि हम लोग मतलब तहसीन में सारी रात जो है होटल में जागते रहे रूम के अंदर ना। तो पहले तो मैं तहसीन को डरा रही थी, लेकिन तहसीन ना आंखें बंद करके लेटा रहा और बंद कर लेटा रहा। फिर अचानक से मैं ना दूसरी तरफ मुँह करके लेट गई और तहसीन ने जैसे मेरे पीछे हाथ रखा ना, मतलब शोल्डर पे, तो मैं अचानक से चीख मार के उठी। फिर मैंने सोचा चलो अब इससे बदला लिया जाए। जैसे ही तहसीन वॉशरूम में गया तो यहाँ पर जो है ना मैं अपने बाल लटका के एंड वाइट चादर ओढ़ के और यहाँ पे मैं खड़ी हो गई। तहसीन यहाँ पे बहुत भयानक तरीके से डर गया था, लेकिन मेरे सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो उसको बिल्कुल भी नहीं पता चला। मैंने बोला तुम्हें पता नहीं है मैंने पीछे कैमरा रखा हुआ है, और इस कैमरे के अंदर ऐसी आवाज़ें आई, वो डरा भी, चौंका भी, और फिर मुझसे कहता है कि मैं नहीं डरा। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय। बस डर गया। डरा है बेटा, तू डरा है, तू डर जाता है, बेटी डर जाता है।